बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, चूँकि मैं रिलेशनशिप कोच हूँ और लाइफ कोच हूँ, तो मैं इस बात को बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि जो रिश्ते होते हैं आपके इर्द गिर्द जो भी मौजूद होते हैं, वो जिस तरह के भी रिश्ते होते हैं, इनको आपको बताना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि ख़ास तौर पर हस्बैंड वाइफ में ये देखने को मिलता है कि उसे पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, उसे पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। दोनों को कहीं ना कहीं होता है कि हाँ, उसे पता नहीं है। पिछले कितने बरस से ये बात का उसे इल्म है, पिछले कितने बरस से उसे इस बात का इल्म है। अच्छा, मैं क्यों बताऊँ और मैं क्यों कहूँ? देखिए साहब, जब आप नहीं बताते हैं तो लोगों को अंदाज़े लगाने पड़ते हैं, और जब रिश्ते में लोग अंदाज़े लगाते हैं तो अक्सर अंदाज़े गलत साबित होते हैं। चूँकि अंदाज़े में कहीं खौफ होता है, अंदाज़े में बेयकीनी होती है, कभी कभी तुक्का भी लग सकता है। और वो तुक्के को बतौर रेफरेंस नहीं सामने लाया करें, वो एक आध दफ़ा लगा था, उनके इल्म में लाइए। आप मिसाल के तौर पर अगर बेगम साहबा कहती हैं कि उन्हें अपनी वालदा के यहाँ, अपने वालिद के यहाँ, अपने बहन भाइयों का कहीं जाना है, तो वो कहें कि मुझे बहन के यहाँ जाना है। वो ये ना सोचे कि उसे खुद क्यों नहीं ख्याल कि मुझे बहन के यहाँ या भाई के यहाँ या माँ बाप के यहाँ भेज दे। बहुत सी चीज़ों में लोग उलझे हुए होते हैं, सिर्फ मर्द नहीं, औरतें भी बहुत सी जगहों पर वो उलझे हुए लोग होते हैं। और आप उनके ऊपर ये जिम्मेदारी क्यों डालते हैं कि वो ये भी याद रखें और वो भी याद रखें और वो भी याद रखें। और यकीन मानिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हें ये याद नहीं रहा, ये लोगों को आजमाइश में डालने में दिलचस्पी रखते हैं। और जितना दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उतना तेज़ी से दिमाग के अंदर ट्रैफिक जैम हो रही है। अक्सर चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो उससे बचा कैसे जा सकता है? कहिए। और ये मत सोचिए, ये मत एक लम्हे को भी ध्यान में लाइए कि आपके साथ जुड़े लोग अंदाजे लगाते फिरे। क्यों लगाएं अंदाजे जब आप उनके इल्म में ला सकते हैं? और जब हम इल्म की बात करते हैं तो उसका मतलब जानना, इन्फॉर्म करना। आपकी तबीयत दुरुस्त नहीं है तो आप कहें कि मेरी तबीयत दुरुस्त नहीं है। गुजाइश के कि आप ये कहें कि मैं सवेरे से लेटा हुआ हूँ या मैं सवेरे से लेटी हुई हूँ और उसे परवाह ही नहीं है, या उसने मेरी तरफ आके झांक के पूछा तक नहीं कि आज तुमने ये काम क्यों नहीं किया, और ये तुम आज उठ के क्यों नहीं बैठी, या तुम आज उठ के क्यों नहीं बैठे, या तुमने सारा वक्त बेड पे क्यों गुजार दिया। वो खुद आए, वो खुद पूछे, वो खुद समझे। इस तरह तो पड़े पड़े आप बीमार हो जाएंगे। तो समझने की क्या ज़रूरत है? कहिए साहब, ये ज़बान मिली इसलिए है कि आप कहिए, ये ज़बान मिली इसलिए कि आप बताइए। और इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है? हैवान नातिक, हैवान नातिक इंसान को कहा गया, यानी एक ऐसा हैवान जो बात कर सकता है, जो कम्युनिकेट कर सकता है, जो बता सकता है। आप बताते हैं, बच्चा रो के बताते हैं माँ को कि उसे दूध की तलब है। आप तो बड़े हैं साहब, खातीन हो, हजरात हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, कोई भी आपका रिश्ता है, बॉस के साथ रिश्ता है, कोलीग के साथ रिश्ता है, बच्चों के साथ रिश्ता ताल्लुक है, आपको बताना चाहिए। आपको बुरा लगा है, आप बताइए, मूड मत बनाइए। चूंकि जब आप मूड बनाते हैं तो मूड आपका ऑफ होता है, और जिनका मूड ऑफ होता है अक्सर उनका मुंह नहीं रहता, वो बूथा बन जाता है। तो किसी ने गलत किया और आपने बूथा बना लिया, तो आपके उसके मुंह का आपका क्या कसूर था उसमें? बताइए, मत छुपाइए। आप जाकर बताइए आपको क्या चाहिए। अक्सर हम क्या देखते हैं कि हस्बैंड ने बैठे बैठे कहा कि उसे ये याद क्यों नहीं रहा कि मुझे वो वाली डिश आज खानी थी। भाई आप बता देते। खातून खाना ने कहा कि उन्हें ये याद क्यों नहीं रहा कि वापसी पर मुझे अंडे और डबल रोटी लेकर आना है। बाकी सारे दुनिया के काम उन्हें याद होते हैं, वापसी पर आते उन्हें ये याद नहीं जो उनका अपना घर है। हम कोई अहम हो उनकी नज़र में? तो जब वो ऐसी बात करते हैं तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जहां उसने 200 बातें और याद रखनी है, ये भी वो याद रखे। सीधी बात, एक फ़ोन कीजिए कि आप आ रहे हैं, अच्छा निकल आए, अंडे और डबल रोटी लेते आइएगा, दैट्स इट। वो लेते आएंगे, और हो सकता है वो फिर भी भूल जाएं, फिर जाके ले आएंगे। जो असल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, खुदारा ऐसा मत कीजिए। और ख़ास तौर पर ये, चूँकि मैं ईद के करीब ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ईद के दिनों में कम से कम ईद को ईद नसीब कराएं आप। और वो तभी हो सकती है जब आप ईद के दिनों में एक दूसरे का ढेर सारा ख्याल रख के, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का। और ख्याल रखना खाने खिलाना नहीं होता, ख्याल रखना अच्छे लबो लहजे के साथ बात करना होता है। ख्याल रखना खुश रहना और खुश रखना होता है। और बताइए, अगर आप नहीं बताएंगे तो लोग अंदाज़े लगाएंगे, जब अंदाज़े लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा। खुदा आपको और हमें
अच्छे तरीके से रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफ़ूज़ रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख़्याल रखिएगा।